जी गाइस, तो मैं हूँ आदम शंबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसा कि आज का दिन बड़ा अहम दिन है, इलेक्शन का दिन है। हम जो है एज ए जर्नलिस्ट व वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। हम कवरेज करते रहते हैं, हर पोलिंग स्टेशन का दौरा भी करते हैं, खबर आप लोगों तक गाए बगाए खबरें पहुंचाते रहते हैं। इसी हवाले से आज जो है इलेक्शन 2024 8 फरवरी का दिन है। सुबह से हम निकले हुए हैं वोट पोलिंग स्टेशनों का विजिट करने के लिए। जो है आज पाँच डिस्ट्रिक्ट सखर में जो है 643 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें पोलिंग स्टेशन जो है 166 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, और उसके बाद जो है 220 पोलिंग स्टेशन जो है हसास करार दिए गए हैं, और 256 पोलिंग स्टेशन जो है वो इंतहाई नॉर्मल करार दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि आज सुबह से बिना तातील इलेक्शन का अमल पोलिंग स्टेशनों में कायम रहेगा, जो बिना वक्फे से जारी होकर शाम 5 बजे तक अपने अख्ताम पर पहुंचेगा। फिर गिनती होगा। जैसे कि यहाँ जो है सखर में लोगों का टर्नआउट है जो वो 10% रहा है। लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, इस निज़ाम से तंग आ चुके हैं, इस माफिया से तंग आ चुके हैं, इस हुकूमत से तंग आ चुके हैं, इस निज़ाम से तंग आ चुके हैं। लोग शहरों से घरों से नहीं निकल कर वोट देने के लिए आ रहे हैं पोलिंग स्टेशनों पर। लोग जो है घरों में बैठकर अपना वक्त जो है छुट्टी का आज गुजार रहे हैं। ये अपना दिन जो है छुट्टी समझकर घरों में बैठ रहे हैं। यहाँ सखर में जो है PS 25 के मैं पोलिंग स्टेशन जो है लेडीज़ पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ। यहाँ पहले हम रिपोर्टिंग करते थे 2018 में, देखने में आता था तो लोग अब धक्कम फैल होता था, इतने लोगों की रश होती थी कि वो काफ़ी तादाद में आकर अपना वोट देने के लिए को किसी पार्टी के लोग थे जो वो अपने उनको चुनने के लिए उनको जो है आगे आने के लिए वो करते थे। अभी जो है लोग नहीं आ रहे हैं वोट देने के लिए। इसी हवाले से मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि आज मुझे पोलिंग स्टेशनों का दौरा करना पड़ा, तो काफ़ी पोलिंग स्टेशनों से मैं होके अभी हॉकी ग्राउंड के पोलिंग स्टेशन पे आया हूँ। वहाँ मैं मौजूद हूँ और वहाँ मैं काम कर रहा हूँ और व्लॉग भी कर रहा हूँ हॉकी स्टेडियम में। तो मैं इन्हें ये समझा के अपने नाजरीन को बताता चलूँ, इलेक्शन के हवाले से आगाह करता चलूँ। आज जो है वोटरों का टर्नआउट जो है काफ़ी कम रहा है, काफ़ी शहरी जो है कम निकल रहे हैं। जो हसास इंतहाई हसास करार देने वाले पोलिंग स्टेशन थे, जैसे कि बच्चल शाह है और सालियापट के हैं, दुब्बर के पोलिंग स्टेशन हैं, जो पनो आकिल के पोलिंग स्टेशन काफ़ी है। सखर के तहसीलों के वो काफ़ी हसास भी, वहाँ देहाती लोग हैं, देहाती लोग झगड़े भी करते हैं पोलिंग स्टेशनों में अपने अपना लीडरान और अपने पार्टी के लिए। एक लोग दूसरे से लोग एक दूसरे को मारते भी हैं, गोलियां भी चलाते हैं। आज मुझे ये खबर मौसूल हुई कि बचल शाह में जो है झगड़ा हुआ, वहाँ भी मैं गया। फिर अभी तो वहाँ भी झगड़ा रुक गया है, पोलिंग का अमल जो है शुरू हो चुका है। पहले पोलिंग स्टेशन बंद हो चुका था, वहाँ दो लोगों के जख्मी होने के इतलात भी हमें मौसूल हो रहे हैं, क्योंकि आज कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम जो है बंद है सिंध पूरे में। पता नहीं, हमें तो ये मालूम नहीं है कि और सूबों में भी बंद है कि नहीं, लेकिन सूबा सिंध में तो मोबाइल कम्युनिकेशन और नेटवर्क जो है मुकम्मल बंद किया गया है। ये इस निज़ाम किस तरफ जा रहा है, क्यों इनको कम्युनिकेशन को बंद किया है, लोगों के राब्ते को और नेट को स्लो किया गया है, मुकम्मल बंद कर दिया गया है। जैसे कि जिसको भी धांधली करना है, कोई ना किसी को खबर कर सके, ना किसी को बता सके, ना कोई मीडिया कवर कर सके। तो मुकम्मल मोबाइल कम्युनिकेशन जो है
बंद है यहाँ सक्खर में। आपके यहाँ सूबों में चालू है या नहीं है वो खुदा को इल्म है। हमारे राब्ते जो हैं, मैं खुद एज अ जर्नलिस्ट एक निजी टीवी का रिपोर्टर भी हूँ, उनको मुझे खबरें भी देने होते हैं, इलेक्शन की पोजीशन बतानी होती है। लेकिन मुझे मैं इधर ही मशहूर होकर रह गया हूँ, तो मोबाइल कम्युनिकेशन और सिस्टम जो है बंद है, तो मैं खबरें कैसे भेजूँ और खबरें कैसे कवर करूँ, और लोगों तो का हमारा राब्ता ही कटा हुआ है, तो किससे हम बताएं कि क्या हुआ। हम अभी भी मैं व्लॉग जो है कर रहा हूँ यहाँ सक्खर हॉकी स्टेडियम में। लेकिन ये तो मुझे पता नहीं तो नेटवर्क कब आएगा कि हम ये अपलोड कर सकेंगे। ये आज दोपहर 2 बजे का व्लॉग है मेरा। इस टाइम तक कम्युनिकेशन जो है मोबाइल नेट जो है मुकम्मल बंद हो चुका है। तो किस टाइम खुलेगा देखना ये है कि इस नेट को बंद क्यों किया गया है, किस वजह थी, जो कैसे इसमें वो पेश आई को इस नेट को स्लो करके बंद कर दिया गया। इसमें यही है कि किसी को जितवाना है, किसी का राब्ता किसी से ना हो, और किसको अपने मर्जी से जितवाना है, धांधली करके जितवाना है। इसीलिए ये सारा कुछ इंतज़ाम पहले से ही तय था। फिर अभी ये पोलिंग का जो ये ढोंग है, ये ढोंग रचाया गया इसका इलेक्शन तो एक ढोंग ही हो रहा है। लेकिन इलेक्शन सही होता तो क्यों मोबाइल जो है नेटवर्क को क्यों बंद किया जाता। अभी एक किसी न किसी लाडले को, खास बंदे को जितवाना है, उसको जितवाएंगे, शाम को रिजल्ट आएगा तो फलाना जीत गया। जैसे कि लोगों को पता ही नहीं है ना, एक दूसरे से राब्ता ही कट गया। अभी तक कोई लोग एक दूसरे से न मिल पा रहे हैं। जो कैंडिडेट हैं, जो हुकूमती और वज़राओं के जो सालों से हुकूमत में रह रहे हैं, उनके खिलाफ अपने वोटरों से कैसे राब्ते करें, कैसे उनको घरों से निकालें, फ़ोन किसको करें। फ़ोन सिस्टम ही बंद है, जैम लगा पड़ा है। सारा निज़ाम जो है दरहम बरहम किया हुआ है। इस एक लाडले के खातिर एक इलेक्शन का ढोंग रचाकर अभी ये जो है निज़ाम कौन मानेगा इस इलेक्शन को, जिसका रिज़ल्ट ही और आएगा। उस रिज़ल्ट के लिए ये जो है नेटवर्क को बंद किया गया। मैं अभी आपसे इजाज़त लेता हूँ, फिर शाम को एक व्लॉग करूँगा। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा मैं आपको बताऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।